Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Myself Jimmy Patel and we will study about DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सब्जेक्ट आता है वो मैं थर्ड सेम के अंदर आपका लेने वाली हूँ. ओके, सो तो जो सब्जेक्ट नेम है वो उसका नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सब्जेक्ट कोड आएगा 3330703. ओके, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेटोनेल के यानी कि इस सब्जेक्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, आपको स्टडी करने में क्यों आता है. ठीक है, सो द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ टू गेट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. यानी कि जो डेटाबेस के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि आईटी कंपनी है, कोई भी जगह कोई एप्लीकेशन होती है, तो ये सिंपल सा एक मीन्स के मैं बताती हूँ कि एकदम ये इजी सब्जेक्ट है. इसके अंदर हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब एक डेटाबेस में जाके सर्व होता है. यानी कि इससे आप अपनी स्किल डेवलप करके अच्छे से आपका जो डेटाबेस सिस्टम है उसे डेवलप मीन्स के कर सकते हैं, कोई अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं और इससे कैसे मैनेज करना है, रिट्राइव करना है डेटा, ये सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं. तो वो किस थ्रू होगा, तो एसक्यूएल इन ओरेकल. यानी कि ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हम करेंगे, तो ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करने का आता है और उसके अंदर डेटाबेस हम कोई भी मीन्स के क्रिएट करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी डेटा डालते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के मीन्स के क्वेरी आती है. उसके साथ आप अपना जो डेटा है वो अच्छे से मीन्स के मैनेज एंड रिट्राइव कर सकते हैं. इसे जो क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एसक्यूएल के अंदर आएगा और हम जो प्रोग्रामिंग रन करने वाले हैं वो ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर करेंगे. सो कि the course should be taught and implement with the aim to develop various type of skills so that students are able to acquire following in competition. यानी कि इससे आप अपने स्कूल का मीन्स के जो स्किल है, आपका जो एम है वो अच्छे से आप मीन्स के क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हो. तो उसके अंदर हम डेटाबेस में क्या क्या सीखेंगे, तो डिज़ाइन, develop and manage database for simple application using structure query language in Oracle. यानी कि हमारा प्रोग्राम का जो भी डेटा है, प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो उसके रिलेटेड हम डिज़ाइन, उसे डेवलप कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है डेटाबेस को, जो सिंपल एप्लीकेशन है एसक्यूएल थ्रू हम जानेंगे. सो नेक्स्ट आएगा आपका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम. सो हम टोटल मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आप जो एल है वो लेक्चर है, टी यानी कि ट्यूटोरियल आएंगे एंड पी यानी कि प्रैक्टिकल, और हमारा जो सब्जेक्ट की क्रेडिट है वो 7 है. यानी कि ये सब्जेक्ट आपका 7 क्रेडिट का है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है. यानी कि आपको वीक में 3 लेक्चर आएंगे, 2 ट्यूटोरियल आएंगे. जो ट्यूटोरियल आएंगे वो डीबीएमएस रिलेटेड ही होंगे और प्रैक्टिकल की जो लैब आएगी वो 2 आवर्स की होगी. ठीक है, और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन स्कीम. यानी कि इसके अंदर थियरी मार्क्स भी आएंगे और प्रैक्टिकल मार्क्स की भी आपको देना होगा. ठीक है, थियरिकल जो मार्क्स है वो 17 में से, प्रैक्टिकल है वो 30 में से एंड ESE यानी कि एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन यानी कि 20. यानी कि हम जो मिड एग्जाम लेते हैं उसके ऊपर से हमें देना होता है. टोटल मार्क्स जो है वो 150 में से आपको जो वेटेज है वो 150 में से आपका जो
मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप ये सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो थियरिकल में आप जो भी करोगे वो ही आपको प्रैक्टिकल में करना है, और जो प्रैक्टिकल करते हो वो ही आपको थियरी में लिखना है। तो इजी सब्जेक्ट है और उसकी क्रेडिट ज़्यादा है, 7 क्रेडिट्स है, यानी कि आपका थर्ड सेम में मोस्ट IMP सब्जेक्ट है। सो कोर्स डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके अंदर डेटाबेस के अंदर हमें टोटल 6 चैप्टर जो सब्जेक्ट 6 चैप्टर है वो स्टडी करने होंगे। जो सबसे पहला जो यूनिट 1 है, इसके अंदर हम सिंपल जो डेटाबेस सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन के फंक्शन होते हैं, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो उसके बाद हम जो डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्ट है वो जानेंगे। इसके अंदर हम जो मैपिंग है, जो 2 लेवल 3 लेवल जो आर्किटेक्चर है, मॉडल है और डेटा इंडिपेंडेंस है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आएगा कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो मैं आपको पहले ही बताया कि जो भी क्वेरी होती है हम वो SQL में आती है, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं हम, और उस क्वेरी थ्रू हम हमारे डेटा को कैसे अपडेट, मैनेज, सिलेक्ट वो करना है वो सब हम सीखेंगे। तो वो अलग अलग टाइप की ये जो क्वेरी है वो सब हम SQL यानी कि चैप्टर 3 में सीखेंगे। उसके अंदर हम डेटा टाइप और ऑपरेटर भी सीखेंगे। ये जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक, वो आप पहले से ही CP में आपने सीखा है, वो ही यहाँ पे यूज़ करना है। पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब आप जो भी ऑपरेटर मीन्स के इंसर्ट करते हो अपने टेबल में क्वेरी थ्रू, तो उसके अंदर की कौन सी डालनी है वो आपको सिर्फ चेक करना है, बाकी सेम है। नेक्स्ट आएगा रिलेशनल अलजेब्रा एंड इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग SQL, यानी कि आपने जो भी क्वेरी सीखी है, आपने जो भी क्वेरी आपने स्टडी की हुई है, उसके अंदर जो ज्वाइनिंग मीन्स के जो रिलेशनल यानी कि रिलेशनशिप वाली जो क्वेरी आती है, यानी कि आप जब भी प्रैक्टिकल करते हो तो आप मोस्टली 1 टेबल क्रिएट करते हो, दूसरा नहीं करते। उसके थ्रू हम जो 1 टेबल का जो है वो ये जो 1 टेबल का जो क्रिएशन है वो हम थर्ड जो यूनिट है उसमें सीखेंगे। पर हम 2 टेबल क्रिएट करते हैं, दोनों में ही अपडेशन मीन्स के अलग अलग होनी चाहिए। तो हम किस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, किस ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। चैप्टर 5 है डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी यानी कि क्वालिटी, आपकी जो डेटाबेस की जो क्वालिटी बढ़ाता है उसके रिलेटेड जो भी कंस्ट्रेंट है वो हम चैप्टर 5 में सीखेंगे। एंड 6 में आएगा कि एंटिटी रिलेशनल मॉडल, यानी कि इसके अंदर आपने सपोज कि जब CP आपने से सीखना स्टार्ट किया था तो आप फ्लो चार्ट थ्रू सीखते थे, ठीक है। फ्लो चार्ट के जो सिंबल होते थे वही सिंबल आपको ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनल मॉडल जो है उसके अंदर आएंगे। तो उस हिसाब से आपको रिलेशनशिप क्या बताती है वो आपको चैप्टर नंबर 6 में सीखना है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि DBMS में मुझे क्या क्या स्टडी करना है और कितना इजी है। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स, ओके। यानी कि इसके लिए हम जो 6 यूनिट है वो 6 यूनिट हम कितने आवर में सीख सकते हैं, तो टोटल 42 आवर्स में हम सीख सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमें 6 आवर चाहिए होगा, सेकंड में 7, थर्ड में 8, फोर्थ में 10 और फिफ्थ में 5 एंड 6 में जो है 6 आवर्स हमें चाहिए होगा। ये इतना ज़्यादा डिपेंड्स नहीं रहता, ये हमारे ऊपर डिपेंड्स रहता है कि आपने कितना सीखा है। तो हम 42 से हम ज़्यादा भी हम मीन्स के आपका जो लेक्चर आते हैं वो 42 से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स लेवल, ओके। यानी कि ये जो टोटल मार्क्स है, ओके,
आर એટલે કે રિમેમ્બર, यू એટલે કે अंडरस्टैंड, ए यानी कि अप्लाई, यानी कि आपने 6 आवर में कितना सीखा और उसे कितना अंडरस्टेबल किया। तो आपकी जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो इस पर से बनता है, आर एंड यू लेवल से। यानी कि एग्ज़ाम में आपका फर्स्ट चैप्टर में से 8 मार्क का पूछा जाएगा, सेकंड में से 12, थर्ड में से 16, फोर्थ में से 16, फिफ्थ में से 10 और 6 में से 8 मार्क, यानी कि टोटल जो है वो 70 मार्क्स का जो पेपर निकलता है वो इन जो 6 यूनिट है उसके बेस पर निकलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो थियोरिकल जो पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट नंबर के जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेटेज है और थर्ड नंबर का है वो है फिफ्थ। ओके, तो आप इसी तरह से आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर प्रैक्टिकल कौन से है। सो यहाँ पे हमें जो लैब में करना, जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो टोटल 13 प्रैक्टिकल हो गए जो जीटीयू गाइडलाइन के हिसाब से है, ठीक है। और उसके जो टोटल आवर्स हो गए वो 70 जो आवर्स है वो होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको थर्ड में बताया, जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में बताया, उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिकल करना है, एक पेरी परफॉर्मेंस करनी है और आपकी जो रिलेशनल एलजेब्रा जो है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं, कैसे एक दोनों टेबल को एक साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं, उसी रिलेटेड यहाँ पे हमें टेबल करना है। और उसके अंदर जो आपने अरिथमेटिक फंक्शन सीखे हैं, कैरेक्टर फंक्शन आपने ऑलरेडी सीपी में सीख लिए, वही सब फंक्शन इसमें हमें यूज़ करना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सी में आप क्या करते थे, टर्बो सी में करते थे और इसमें आपको ओरेकल में करना है। और सेकंड डिफरेंस है कि ज्वाइनिंग कैसे करना है और ज्वाइनिंग करने के बाद हम प्राइमरी की हम किस में दे सकते हैं, वो डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। सो